हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी वे में, जिसमें हम हल करते हैं गणित की समस्याओं को बेहद आसान तरीके से। पिछले सेशन में बताया जा चुका है कि बीजीय व्यंजकों में भी अंकों की भांति ही योगफल, गुणा, भाग किया जाता है। अंकों के अंदर जब लघुत्तम लेना पड़ता है और महत्तम लेना पड़ता है, तब उसके योगफल के प्रश्न हल होते हैं। बीजीय व्यंजकों के योगफल को ज्ञात करने के लिए भी ले से और में से की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम ये उदाहरणों के साथ समझेंगे और ये भी कंपेयर करेंगे कि वे अंकों के समान कितना मेल खाते हैं, उससे आसान है या कठिन। आप एक उदाहरण लें। हमने अंकों के अंदर सीखा था, यदि अंक 4, 8, 12 हों तो हम इसका में से और ले से कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम इसके गुणनखंड करते थे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 4 बराबर 2 गुना 2। इसी प्रकार 8 के करते थे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। इसी प्रकार 12 के 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। हमने इसमें में से ज्ञात किया था। में से का कंसेप्ट था जो तीनों के अंदर कॉमन हो। 2 2 2 एक बार लिख देते हैं, 2 2 2 जो तीनों में होता है लिख देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। इस प्रकार में से 4 आता है। और ले से याद करने के लिए हमने जो किया था में से वो तो लिखा ही जाता है, और बाकी जो अंक रह जाते हैं शेष उनको भी लिख दिया जाता है। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, इसका ले से 24 होगा। अब हम बीजगणितीय व्यंजकों पे आते हैं। हम बीजीय व्यंजकों को भी इसी प्रकार करेंगे। जैसे हम एक उदाहरण लेंगे, एक्स वाई व एक्स स्क्वायर वाई का में से भी ज्ञात करेंगे और ले से भी ज्ञात करेंगे। गुणनखंड करना उससे भी आसान। एक्स वाई को लिखेंगे एक्स गुणा वाई, और एक्स स्क्वायर वाई को लिखेंगे 2 बार एक्स और 1 बार वाई। अब में से का वही तरीका जो इन दोनों में कॉमन, एक्स और एक्स कॉमन है, इसलिए एक्स लिख दिया जाएगा। वाई भी कॉमन है, वाई और वाई, इस वाई को भी लिख दिया जाएगा। ये में से हो गया। ले से के लिए एक्स और वाई को तो लिखा ही जाएगा। जो शेष रह गया यानी ये एक्स, इसे और लिखा जाएगा, और ये दोनों एक्स मिलके हो जाएंगे एक्स स्क्वायर वाई। तो ये इसका ले से होगा। एक और उदाहरण से समझेंगे। यदि आपको x + 2 व x का में से या ले से ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो आप इनमें क्या कॉमन बताएंगे। हो सकता है आपको देखने पर लगे कि सर ये x और x दोनों में है, इसलिए x कॉमन है, लेकिन नहीं, ये x अकेला नहीं है, इसके साथ 2 जुड़ा हुआ है। ये पूरी एक राशि है, इसलिए इस x को कॉमन नहीं लिया जा सकता। ये x + 2 है और ये x है। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए इसका में से 1 होगा, जबकि ले से दोनों को गुणा करके लिख देंगे, अर्थात x और x + 2 को गुणा करके लिख दिया जाएगा। एक और उदाहरण लेंगे। इसके अंदर 2 संख्या हैं, 2 व्यंजक हैं। ये पूरा एक व्यंजक है, जबकि ये दूसरा व्यंजक है। इसके बीच में कोमा लगा है, इससे हम इसका विभेद कर सकते हैं। इन दोनों व्यंजकों में से हमको में से याद करने के लिए कॉमन, यानी जो दोनों में आ रहा हो, उसे छांटना है। अंकों के बारे में हम पहले ही पता लगा चुके हैं कि ये 5 और ये 25। जब 25 के गुणनखंड करते हैं तो 5 गुना 5 होता है, यानी 25 में भी 5 है और यहाँ भी 5 है। इन दोनों का में से 5 होगा। अब आते हैं बीजीय व्यंजकों पे। यहाँ x + 2 है, या x + 2 की घात 2 है। तो जो दोनों में कॉमन होता है एक जैसा, उसके अंदर जो कम घात होती है उसे लिखा जाता है, यानी x + 2 को लिखा जाएगा।
इसी प्रकार x प्लस 3 इसमें भी है और x प्लस 3 इसमें भी है। दोनों व्यंजकों में x प्लस 3 भी है, लेकिन घात x प्लस 3 यानी इस पे 1 मानी जाती है और ये 3 है, अतः कॉमन में x प्लस 3 आएगी, जबकि x प्लस 4 दूसरे व्यंजक में है, पहले व्यंजक में नहीं है, इसलिए इसे नहीं लिखा जाएगा। सरल भाषा में समझ सकते हैं, जो दोनों में हो उसकी छोटी घात। अब हम ले से लेते हैं। ले से लेने के लिए भी ये नियम, जो दोनों में हो उसकी बड़ी घात एवं शेष। इसे हम लिख के याद रख लेते हैं, जैसे दोनों में हो और छोटी घात, दोनों में हो बड़ी घात प्लस शेष, यानी बाकी बच गया वो भी लिखा जाता है। इसके अंदर 5 और 25 हम जानते हैं, ले से 25 होता है। अंकों को हम पहले बता चुके हैं। x प्लस 2 में बड़ी घात 2 की है, यानी x प्लस 2 की घात 2 आएगी, और x प्लस 3 दोनों में है, बड़ी घात 3 है, इसलिए x प्लस 3 की घात 3 आएगी, और शेष रह जाता है x प्लस 4, वो भी लिखा जाएगा। इस प्रकार हमने इतने बड़े व्यंजक का में से और ले से ज्ञात कर लिया है। एक और उदाहरण लेंगे। इस उदाहरण में भी हमें वही सिद्धांत काम में लेना है, यानी में से ज्ञात करने के लिए जो सब में कॉमन हो उसकी छोटी घात। तो पहले हम x के बारे में विचार करें। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है और यहाँ x की घात 2 है, यानी x तीनों में है, घात कम ये वाली है, यानी 1 है जिसे x लिखा जाता है। y तीनों में है इसलिए कॉमन है। अब छोटी घात, क्योंकि पहले में भी 1 ही है और दूसरे में भी 1 ही है, इसलिए इसे लिखा जाएगा। अब ये बाहर के गुणा हो गए। अब ब्रैकेट वाले देख लेते हैं। x प्लस इसमें है, दूसरे में नहीं है। x प्लस 2 दूसरे में और तीसरे संख्या में है, लेकिन पहले में नहीं है, इसलिए अर्थात x प्लस 1 तीनों में नहीं है, x प्लस 2 भी तीनों में नहीं है, इसलिए इसे नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ में से xy होगा। हाँ, ले से ज्ञात करने के लिए हम इस कॉमन को तो लिखते ही हैं, लेकिन कॉमन में जो बड़ी घात हो, x तीनों में था, बड़ी घात 2 थी, y तीनों में था, बड़ी घात 2 थी, इसके बाद तीनों कोई कॉमन नहीं थे। x प्लस 2 दूसरे वाले व्यंजक को तीसरे व्यंजक कॉमन था और घात 2 यानी बड़ी घात को लिखा जाता है x प्लस 2 की घात 2 लिख दिया गया है। अब x प्लस 1 आपके तीसरे वाले में भी है और पहले वाले में भी है, घात पहले वाले में ज़्यादा है, इसलिए x प्लस 1 की घात 2 जी हो गया। यही इसका उत्तर होगा। देखने में इतने विकट लगने वाले प्रश्न इतने आसानी से हल होते हैं, यानी अंकों से भी आसान बीजगणित होती है यदि हम इसका अभ्यास कर लें तो। आज बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।